ये हर चीज़ ने खा रहे हैं। इसको कराना में फायदो है ना कोने होई भी तो ना हो ओ डंगरान लग गयो तो डंगरान पड़ देगो। हाँ, कुछ भी हाथ आ जाओ हाँ, आदमी मैं आगो तो कह रही उसने भी कर देगा अनजान खातर तो हमने पड़ देगो ये तो कोई लगा दे। भरोसा तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंदर यादव। तो आज हम आपको बता रहे हैं एक रेबीज का केस हम देखने गए थे। एक जर्मन शेफर्ड है, इसकी उम्र 3 साल है। तो यंग डॉग है, 3 साल के अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं, ओल्ड एज नहीं है ये, ठीक है। यंग एज के अंदर इसको क्या है, रेबीज हो गया है। तो इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, तो सिम्टम हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, उसके अंदर आप देखिए। लेकिन फिलहाल क्या है कि हम आपके जो मेन सिम्टम होते हैं रेबीज की वो बता देते हैं। जैसे हेडेक होता है, हाई फीवर होता है, और हाइड्रोफोबिया होता है, और फोनोफोबिया होता है, और एक्सेसिव सलाइवा डॉग डालता है, ठीक है। तो ये 4-5 ऐसे सिम्टम हैं। और जैसे तो होम वगैरह इनके थिंग्स वगैरह को खाने लग जाता है, ठीक है। मतलब नॉन ईटिंग थिंग्स लाइक मतलब फर्नीचर को खाने लग जाएगा डॉग, चैन को खाने लग जाएगा, और वुमेन के ऊपर अटैक करता है। तो ये सारी चीज़ें रेबीज जो केस होता है उसके अंदर देखने को आपको मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें रेबीज का जो केस होता है उसके अंदर ही डॉग करता है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं तो वो क्या होता है कि हेडिक, डॉग को हेडिक होता है, यानी कि सिर चकराना। जैसे आप देखोगे कि डॉग दाएं लेफ्ट राइट चलता है, तो ये रेबीज का सिम्टम है। उसके बाद बात करते हैं हम जो हाई फीवर। इसके अंदर क्या है, डॉग का टेम्परेचर एक नॉर्मल से होता है, एक फीवर होता है, एक हाई फीवर यानी कि 105-106 डिग्री इसके अंदर फीवर चला जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के अंदर क्या होता है, जो डॉग होता है वो पानी से डरने लग जाता है, यानी कि जो ग्लैंड होती है यहाँ पे वो पानी नहीं पी पाता, और जो उसकी टंग होती है वो पैरालाइज हो जाएगी। और पैरालाइज होने की वजह से क्या है, जो डॉग है वो पानी नहीं पी पाता और उसको गुस्सा आने लग जाता है, वो पानी को बखेर देता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सलाइवा। तो जो डॉग होते हैं रेबीज के, वो सलाइवा डालते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि ड्रोलिंग करते हैं, यानी कि झाग से डालते रहते हैं, नीचे लटके हुए रहते हैं, और वो क्या है, वो हद से ज़्यादा सलाइवा करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो डॉगी होता है, ठीक है। वो अब मसल्स पेन चल रहा है, जैसे वो पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और कहीं पे भी अगर आप उसके शरीर पे जो हाथ रखोगे तो क्या है, उसको पेन महसूस होगा। तो ये सिर्फ रेबीज के केस में होता है कि सारी जो बॉडी होती है उसके ऊपर आप कहीं पे भी उंगली भी रख दोगे तो डॉग हद से ज़्यादा चिल्लाएगा। मतलब अगर आपने नाम मात्र की उंगली भी अगर उसके बॉडी के ऊपर रखी है, बॉडी कोट पे, तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। तो ये सिर्फ रेबीज के केस में होता है। तो सिम्टम आप सभी को समझ में आए हुए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट इसका सिर्फ ये है कि आप इसका रक्षारव वैक्सीन आती है तो आप उसको वैक्सीन लगा सकते हो। 3 महीने से पप्पी से शुरू हो जाती है, और हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल के हिसाब से आप अपने डॉग को डोज लगवा सकते हैं। तो ये है इसका प्रिवेंशन की क्या कर सकते हैं होने से पहले। अब बात करते हैं होने के बाद। अगर किसी डॉग को रेबीज हो गया है तो उसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है दुनिया में, ठीक है। अगर किसी डॉग को रेबीज हो गया है तो उसको पेनलेस डेथ ही दी जाएगी। नहीं तो जो डॉग होता है उसके बाद अगर किसी ह्यूमन को इफेक्ट कर दिया उसने, अगर किसी डॉग को मतलब अदर डॉग को, या फिर उसने किसी इंसान को काट लिया है, तो उसको भी सेम ट्रीटमेंट होता है, उसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। इंसान के अंदर अगर रेबीज होता है तो वो सेम सिम्टम दिखाएगा, जैसे सलाइवा गिराएगा, हाइड्रोफोबिया होगा, पानी से डरने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी वो पीना चाहता है, लेकिन जैसे आप उसके उंगली भी रखोगे, उसके मुंह में डालोगे, ठीक है, एक बूंद पानी जाते के साथ वो नीचे नहीं ले पाएगा और उसको डरने लग जाएगा पानी से। तो ये सिम्टम दिखाई देते हैं अगर किसी इंसान को रेबीज हो जाए तो, ठीक है। तो ये कैसे लेके हम आपके साथ ये इसमें एक जर्मन शेफर्ड डॉग है, उसकी वीडियो शेयर करने वाले हैं। अगर पूरा केस स्टडी आप देखिए कहाँ से हमने शुरुआत की और क्या उसका एंड है। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।